वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैनल सीख कॉ स्टडी, जिसमें आज हम 9th क्लास की बायोडाइवर्सिटी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऑर्गेनिजम्स को किस तरह क्लासिफाई किया गया, उनकी जो पहले जो किस बेस पर उनको क्लासिफाई किया जाता था, आज किस बेस पर जो है उनको क्लासिफाई किया जाता है और इनकी हिस्ट्री क्या थी। डियर स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी क्लासिफिकेशन का जो पहला कॉन्सेप्ट था वो एरिस्टोटल ने दिया था, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर थे, और इन्होंने 4th BC में दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, विच इज़ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स को एज अ ग्रासेस, बुशेस और ट्रीज में डिवाइड किया, और एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल्स में जो है उनको उनकी ग्रुपिंग की। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे विच इज़ अबू उस्मान उमर अल जाहिज़, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक तो ये किया कि उन्होंने इनका जो एक वर्क था वो ये था कि उन्होंने एरिस्टोटल के एक बुक थी। एरिस्टोटल चूँकि एक ग्रीक फिलोसफर थे, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी एक बुक को जो है अरबिक में ट्रांसलेट किया। जो सेकंड उन्होंने वर्क किया वो ये था कि उन्होंने 350 एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक को स्टडी किया और इसके बारे में उनको मज़ीद एक्सप्लेन किया, यानी एनिमल्स को इन्होंने और एक्सप्लोर किया, उनकी करैक्टरिस्टिक के बारे में बताया। और जो थर्ड उनका वर्क था कि उन्होंने एंट्स की जो फिजियोलॉजी उस थी उसके बारे में अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ ने उसके बारे में बताया। जो सेकंड हमारे पास आता है डैट वाज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। टू किंगडम सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था कि उन्होंने एक तो ये किया कि ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको किस तरह साइंटिफिक नेम्स देने हैं और उनको किस तरह क्लासिफाई करना है, इसका प्रॉपर जो मेथड था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। और इनका ये जो साइंटिफिक नेम्स देने हैं ऑर्गेनिजम्स को, ये आज तक जो है इनकी इसी काम को आगे जो है इनके इसी काम को कंटिन्यू किया जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स को किस तरह जो है उनके साइंटिफिक नेम देने हैं। बट इनकी इस जो इनका जो ये टू किंगडम सिस्टम था, इनकी इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। आल्दो कि इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, बट देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स की तरह भी थे और एनिमल्स की तरह भी थे, जस्ट लाइक यूग्लिना। यूग्लिना जो है एक ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसमें क्लोरोफिल भी है, यानी प्लांट की भी करैक्टरिस्टिक है, बट इसके अलावा ये यूग्लिना जो है ये फूड को इनगल्फ भी करता है, जो कि एक एनिमल का करैक्टरिस्टिक है। यहाँ पर जो है इनका जो एक लिमिटेशन आता है वो ये था कि उन्होंने मज़ीद एक्सप्लोर किया ऑर्गेनिज्म को और इन्होंने एक थर्ड ग्रुप बनाया, क्योंकि अब जो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे उनको तो किसी भी इन दो ग्रुप्स में, यानी किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में से किसी में भी नहीं रखा जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अलग जो है ग्रुप बनाया ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आते थे। इसके अलावा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स यानी डिफरेंट वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जस्ट लाइक एनिमल्स, यानी वो अपना जो फूड होता है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स जो खुद अपना जो फूड है
वो प्रिपेयर कर सकते हो जस्ट लाइक प्लांट्स। दूसरा जो इनका लिमिटेशन था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनमें क्लोरोफिल भी था, बट स्टिल वो जो है दूसरों पे डिपेंडेंट थे और वो जो है फूड दूसरी जगह से भी लेते थे जस्ट लाइक यूग्लिना, और इसे डाइजेस्ट भी करते थे, जो कि एनिमल्स की एक करेक्टरिस्टिक है। तो एक जो इसका लिमिटेशन था वो ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो सेकंड था वो ये था कि जो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिवाइड किया था, बट जब मज़ीद उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लोर किया, ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया, तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जो कि यूनिसेलुलर थे, बट स्टिल उनमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो मल्टी सेलुलर के थे। तो ये जो था वो उनका सेकंड लिमिटेशन था। जो थर्ड लिमिटेशन थी इस सिस्टम की, इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, वो ये थी कि इन्होंने जो फंजाई था, फंजाई को इन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा था, जबकि फंजाई जो है वो किंगडम प्लांटी में नहीं आता है, वो एक मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म है। तो ये थी कुछ उनकी लिमिटेशंस जिसकी वजह से उनका जो ये सिस्टम है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो फ्लॉप रहा। बट आल्दो इनमें से कुछ जो पॉइंट्स थे वो आगे की साइंटिस्ट ने उन पे मज़ीद वर्क जो है वो कंटिन्यू रखा।